चेले की ये डिजायर थी कि वो खुदा के साथ चले, और हम 2024 में रहने वाले मसीहों की भी यही डिजायर होनी चाहिए कि हम खुदा के साथ चल सकें। मैं आज एक बार फिर से आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग वर्ड ऑफ गॉड के साथ आया हूं, और आज मैं बात करना चाहता हूं, हमें ठेस लगती है। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और इस वचन को बड़े ध्यान से सुनें। मैं जानता हूं हम सब जितने भी लोग हैं, हम अपनी जिंदगी में बहुत बार ठेस खाते हैं, हम हर्ट होते हैं। कुछ हर्टिंग्स बहुत जल्दी क्लियर हो जाती हैं, कवर्ड हो जाती हैं, रिकवर हो जाती हैं, लेकिन कुछ हर्टिंग्स ऐसी होती हैं चाहकर भी नहीं बुलाई जा सकती, वे लगातार हमें दर्द देती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठोकर का लगना अनिवार्य है, ये होता है। आप ठोकरों से बच नहीं सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ठोकर खाने के बाद एक राइट एटीट्यूड में लाइफ जी सकते हैं। कई बार हम लोगों से बहुत उम्मीद करते हैं कि वो हमें देखें, वे हमसे पूछें, वो हमसे बात करें, वो हमें सिंपैथी दें, और जब हमें सामने वाले का अटेंशन नहीं मिलता तो कई बार हम ऑफेंड हो जाते हैं, हमें ठेस लगती है। कभी कभी हम एक ऐसे घर में भी रहते हैं जहां पर कोई हमारे काम को नहीं समझता। हमें ऐसा लग रहा है कि हम इतने विश्वास योग्य हैं, हम इतने फेथफुल हैं, पर हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। मेरी ड्यूटी को, मेरे काम को, जो सेक्रीफाइस मैंने अपने घर के लिए किया है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार ये भी चीजें हर्ट करती हैं। ऐसा कोई नहीं है जो हर्ट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हाँ आप किसी को जानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसके भीतर को नहीं जानते। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हर्ट नहीं होता, सबको होता है। कुछ लोग एक्ट करते हैं, कुछ लोग रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ठेस हर एक को लगती है। जब आपको ठेस लगती है, जब आपसे कोई ऐसा चलता है जैसे आप उम्मीद नहीं करते थे, या कोई ऐसा चल रहा है जैसे आप उम्मीद करते थे कि वो उतना आपसे वैसा लॉयल नहीं है जैसा आप हो, और ये चीजें बड़ी डिस्टर्ब करती हैं। मुझे पता है इग्नोर होना क्या होता है, रिजेक्ट होना क्या होता है, जब आप पे ध्यान नहीं दिया जाए तब क्या होता है, जब आपके सामने पार्शियलिटी होती है कि वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, उसके बाद भी लोग उसकी वाई वाई करते हैं, और मैं इतना काम कर रहा हूं उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं जानता हूं इट्स हर्ट, ये हर्ट करती हैं चीजें। आज मैं आपको एक एटीट्यूड दिखाता हूं, जरा देखिए इस बहन ने क्या किया। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं, पहला सैमुएल 1 सैमुएल, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय और उसका 12 वचन। तब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द सुन न पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है। हम यहां पर एक बहन को देख रहे हैं जिसका नाम हन्ना है। ये बाइबल की एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक आदमी की 2 औरतें एक साथ रहती थी, और खुदा का पाक कलाम कहता है कि हाँ, पुराने जमाने में कुछ चीजें खुदा ने होने दी थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि अब ये सब गलत है। अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां लिखा है कि उसकी सौतन उसे बहुत चिढ़ाती थी, उसे बार बार ताने मारती थी, क्योंकि हन्ना का बच्चा नहीं था, पर उसकी सौतन के पास बच्चे थे, और वो उसे बार बार कहती थी कि यहोवा ने तेरी कोख बंद करके रखी है, देख खुदा ने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। आप सभी जानते हैं, आज भी कुछ जगहों पे जब बहनों को बच्चे नहीं होते तो लोग उन्हें एक अलग ही नजर से देखते हैं। उनको लगता है कि ये कर्ज है, उन्हें लगता है कि ये कुछ गुनाह कर रही होगी,